Hello, hi everyone, good morning. It is 6 o'clock in the morning, and I'm already out on my morning walk. And let me quickly guys show you the park I'm walking in right now. If you guys can hear that sound, which you will hear in my every video, because mostly I make this video early in the morning. So yeah, wow. Okay, so it was just a quick view, and let's get started. ओके तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हाउ आई स्पेंट माई डे यस्टरडे. ठीक है. तो यस्टरडे एज़ यूजुअल वोक अप अर्ली, बट बिकॉज इट वॉज संडे तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह किया घर में. एंड आफ्टर दैट आई डिड सम क्लासेस एंड फिर लंच प्रिपेयर किया. एंड देन हम निकले थे लेक साइड व्यू पर, वाटर फ्रंट एरिया अल-जद्दाफ. सो इट्स बेसिकली एक्चुअली हम लोग वहाँ गए थे फ़ोटोशूट के लिए, बिकॉज करंटली द फ्लेम ट्री सीज़न इज़ गोइंग ऑन एंड हमको उसका शूट करना था. सो वी वेंट देयर, बट मिला नहीं एज़ यूजुअल, क्योंकि वो एंड ऑफ सीज़न हो रहा है उसका. या गाइस, सो आई एम ऑलवेज मेकिंग दिस वन मिस्टेक वेर इन मैं डेली ग्रास में वॉक कर लेती हूँ, एंड देन आई रियलाइज़ कि ये पूरा वेट है. ये लोग रात को इधर पानी डालते हैं एंड इट्स सो वेट, and then I end up doing this to my shoes. Okay, anyways, हाँ, तो कल हम लोग गए थे वो वाटर फ्रंट. वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत ही अपना शूट कर लिया फिर, बिकॉज फ्लेम ट्रीज तो मिल नहीं रहे थे. वो शूट किया हमने. उसके बाद माई ब्रदर वॉज हैविंग अनदर क्लास एंड आई हैड टू वेट फॉर हिम. सो आई रिंग अप वन ऑफ माई फ्रेंड एंड आई वॉज लाइक मैं इधर हूँ, लेट्स मीट करके. ठीक है. एंड शी वॉज लाइक ठीक है, आते हैं, मिलते हैं करके. सो वी मेट, वी वेंट टू अ मॉल एंड हमने वहाँ बैठ के इतनी बकबक की, बहुत बातें की हमने until 9 o'clock. So I'm talking about 6 o'clock in the evening से 9:30 तक हम लोग बातें ही कर रहे थे. We were talking like non-stop. And then we went to her favorite place called अल रायन मंदी. ओके, तो वहाँ पर गए एंड उसका एम्बियंस इतना प्यारा था. लाइक इट्स बीन लॉन्ग टाइम फॉर मी इन दुबई एंड आई नेवर न्यू दिस प्लेस. एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन, शी केप्ट टेलिंग अबाउट दैट प्लेस every time. Like whenever we are talking, she'll be like, Ryan Mandi is the best, Ryan Mandi is best. And I had some quite good mandis in Dubai, but this was something else. So we went there and you won't believe it, we went around 10ish something, and during that time also the restaurant was like so full. पीक टाइम भी नहीं है, ठीक है, संडे है, आई अग्री, बट देन शी वाज लाइक ये वीकडेज पर भी ऐसे ही फुल होता है. लाइक यू नो, यू हैव टू वेट समटाइम्स हियर. इट्स अ ह्यूज रेस्टोरेंट. ओके, इट्स नॉट लाइक कि भाई छोटा मोटा कोई छोटा रेस्टोरेंट है एंड लाइक यू नो 5-6 टेबल्स और समथिंग. इट्स अ ह्यूज रेस्टोरेंट. इट्स ऑल फुल एंड पीपल आर स्टिल वेटिंग इन लाइन. एंड जस्ट लाइक यू नो माइंड ब्लोन उधर ही कि हाँ, मतलब कुछ तो बात है यहाँ पर, अदरवाइज तो इतना नहीं हो सकता करके. ओके, दैट वॉज वन थिंग. देन द सेकेंड थिंग, द फूड केम. And when the food came, it was bang on. Like they are literally serving the authentic Arabic mandi, which I hardly had anywhere. Like authentic mandi. So that authentic Yemeni mandi has everything in it. Not just like खाली मंदी का प्लेट ला के दे दिया. That salad से लेके that dahi what they give for mandi, the red chutney, the red tomato sauce chutney which comes with mandi. And then on top they have this luqaimat. So luqaimat is basically Arabic sweet होता है, जो कि यहाँ पर you will find it everywhere. Like if some local is serving you, some local Arabic guy is serving you anything, definitely they're gonna give you this. So luqaimat
इज़ काइंड ऑफ अ स्वीट बॉल्स होते हैं. एक्चुअली मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है, तो लाइक आई नेवर ट्राई. आई यूजुअली डोंट ईट स्वीट एट ऑल, नॉट बिकॉज ऑफ माई गॉड डाइट रीजन्स एंड ऑल, बट मुझे लाइक आई नेवर ईट स्वीट अदर देन chocolate sometimes and ice cream sometimes. That also like I started recently, okay, but mithai वगैरह तो like I'll never touch. I don't like. So yeah, so we had that lukhremat and it was like bang on, okay. वो उसके साथ ये लोग सर्व करते हैं. And then comes the Arabic kahwa. I think many of you must have heard about it. It's basically kind of चाय, नॉट चाय बट वो डिकॉशन वैसे ही होता है, विच इज़ कॉल्ड कहवा. सो आई हैड दैट कहवा दे आर सर्विंग. एंड उसके साथ और क्या सर्व कर रहे थे वो लोग इज़ यू नो द व्हाट डू यू कॉल सम काइंड ऑफ डेट का स्वीट, ओके. सो इट कम्स इन दिस लिटिल डब्बी. छोटे छोटे पैक्स बनाए हुए थे उन्होंने, लाइक पर ईच पर्सन सर्विंग का. एंड उसमें दे आर गिविंग द डेट टैमरिन काइंड ऑफ स्वीट, ओके. खट्टा मीठा था वो. सो या इट वाज लाइक अ प्योर एक्सपीरियंस, ओके. एंड दे आर नॉट चार्जिंग यू फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा, लाइक ये सारी चीज़ों के लिए. दिस जस्ट कम्स एज कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन यू टेक अ मंदी, ओके. सो मतलब बैंग ऑन 10 एक्सपीरियंस था. एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी इन दुबई टू गो टू दिस रायन मंदी एंड जस्ट प्लीज़ ट्राई इट आउट, ओके. वहाँ पर हमने ना एक और क्या बोलते हैं ना बेट किया. सो वी वर थिंकिंग सिंस यू नो दे आर एक्चुअली सर्विंग इस तरह का एंड यू नो प्योर ऑथेंटिक एंड ऑल, सो ऑब्वियसली द रेस्टोरेंट ओनर शुड बी अ you know local guy, right? So I searched it up, like you know Al Rayyan Mandi owner and all, and it was showing some local Arabic guy group of companies. So but then we were not convinced. It was also showing that you know it's privately owned and the owner is not disclosed on the internet. And we were like just betting on, like we are telling you know somebody is saying it's a local guy and the other person is saying no, it's a Malayalam owner, is the Malayalam, and we were not able to digest that. We were like no, can't be Malayalam owner, can't be. But turns out we asked the staff there, like you know who is the owner here, and the staff told us like it's a Mallu guy. It's a Kerala guy who owns the restaurant, but he has the chef and you know the staff are Yemeni. So the chef, since he's Yemeni, they are you know serving authentic local food. And not to forget, I tell you, this restaurant even has locals there, ठीक है. तो यहाँ पर सिर्फ क्या बोलते हैं ना एक्सपैट्स खाने नहीं आ रहे, इवन द लोकल आर कमिंग एंड ईटिंग देयर. तो ये केरला गाय ने एम्बियंस ऐसा बना दिया है that it gives you a pure Arabic food you know vibe. It doesn't anywhere look like a Mallu restaurant or an Indian restaurant, and I think just because of that everybody comes to eat also. And locals are like you know loving it. Locals are really loving it. So yeah, like आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं यूजुअली रेस्टोरेंट्स को उतना वो नहीं बताती, लाइक अदर देन हैदराबादी रेस्टोरेंट्स. सो दिस वाज अ सरप्राइज टू मी कि भाई इतना अच्छा इसका मंदी था. आई यूजुअली प्रेफर हैदराबादी फूड, हैदराबादी बिरयानी बेसिकली. So every time we go out, I always end up having Hyderabadi biryani, unless like you know we are a group of friends and you know किसी friend को कहीं और खाना है, and then you know we all together decide a place. So उसी time पर मैं अलग जगह खाती हूँ. Otherwise if I am going out, my always go to place is Hyderabadi biryani, that too from Nilofer restaurant, which is a very famous in Hyderabad, and they have branches here as well. So I prefer to eat हैदराबादी बिरयानी. मूविंग ऑन, तो डिनर काफ़ी मस्त हो गया था. एंड लाइक यू नो वी वर वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, एंड आई हैड लाइक माई वीडियोज़ टू एडिट एंड पोस्ट यू नो ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल. So I was just trying to, I reached home around 12:30 because like at the restaurant we spent like
good amount of time just chit chatting, laughing and you know eating slowly. तो हमने काफ़ी टाइम वहाँ पर spend किया and then by 12:30 something like that I reached home. I quickly edited my videos, I posted, and then by the time I was sleeping it was 1:30 at night. And morning as usual I have to wake up at 4:35. 4:30 I usually wake up, but because night I slept at 1:32, so morning 5 I woke up, I did my prayers and here I am recording this video. Oh my god guys, just give me a second. This grass is so wet and I can't walk on it, and from the other angle my video is not coming good, but let me get out of the grass and we walk. Okay, let me show you the glimpse now. There's a dog walking, people are walking, so yeah, let's get back to it. तो डेडिकेशन देख रहे हो आप लोग, रात को 1:30-2 बजे सो के सुबह 5 बजे उठना, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी एंड आई वुड नॉट डू इट यू नो नोइंग कि भाई पूरी बॉडी टायर्ड है, आई हैव नॉट हैड इनफ स्लीप. बट यू नो कंसिस्टेंसी एक चीज़ होती है, लाइक यू डिसाइडेड टू डू समथिंग एंड you are onto a mission, you're doing something, so then you cannot have excuses. It's like you can't have excuses at all. अगर तुमने कर लिया है डिसाइड, तुम डेली सुबह इतने बजे उठ जाओगे एंड इतने बजे उठ के बाहर भी निकलोगे. ट्रस्ट मी गाइज, अगर लाइक यू नो इफ इट वाज जस्ट एन यूजुअल डे, what I would have done is wake up, pray and then go back to sleep. Okay, so that at least 2-3 hours का sleep मुझे मिल जाए. I would have done that. But the consistency is I woke up and I don't sleep. Okay, because that's how you're training yourself, you're training your body, and you cannot give up on that. So yeah, I am out and about just because of that. Otherwise मैं इतनी नींद में, if you guys can see, actually I'm so damn sleepy, and if somebody asks me सो जा भाई, I would sleep, but I choose not to sleep. I don't want to sleep, and the reason being consistency. Always it matters, not now but in long term. आज मुझे you know I'm tired to do all these things, but tomorrow when I get fruits for this, I will be like you know वो सारी मेहनत काम आई है. So always do extraordinary, like just don't be like you know आज कर लिया कल नहीं करेंगे यार, like आज नहीं हो रहा है, ओके चलो 2 दिन बाद कर लेंगे, ओके इट्स ओके ना, एक ही दिन है, इट्स ओके कल तो उठ जाऊँगी ना मैं, आज मैं थकी हुई हूँ, आज मुझे नहीं उठना. नो एक्सक्यूजेज and things will work out for you. This is what my thought process is, and I think this is everybody's thought process as well. So yeah, I'm up here, and let me tell you guys, even after this recording, even after leaving, doing the exercises and leaving from the park, मैं घर जाके भी नहीं सोने वाली हूँ. Now I'm gonna sleep at night only. तो whatever 2-3 घंटे का sleep is like बिकॉज़ मुझे इन्जॉय करना था संडे को, बिकॉज़ मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना था. सो दैट इज़ अ सेक्रीफाइस आई एम गिविंग. होता है भाई, हर बार रोज़ रोज़ सोना ज़रूरी, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि भाई इतने घंटे की नींद हो ही हो, या फिर नींद आ रही है तो नहीं रेस्ट तो लेना पड़ेगा. हाँ, बट डोंट किल योर सेल्फ बाई लाइक यू नो वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स एंड देन नहीं सो रहे हो, जस्ट यूजिंग मोबाइल ऑल नाइट, नॉट बीइंग प्रोडक्टिव. ये मत करो. एंड लाइक इफ़ यू थिंक योर बॉडी कांट टेक इट एंड यू नीड लाइक यू नो लिटरली यू नीड रेस्ट, सो डू इट एज वेल. आई एम नॉट सेइंग कि भाई मत ही करना, बट नो योर सेल्फ, लाइक आर यू रियली इन नीड ऑफ दैट? आर यू रियली टायर्ड? आर यू you know you really need that, and तुमने टाइम
वेस्ट नहीं किया है, यू आर प्रोडक्टिव एंड देन दैट इज़ हाउ यू हैव यू आर लूजिंग ऑन योर बॉडी एनर्जी एंड ऑल, देन यू डू इट, अदरवाइज डोंट. लेट्स टॉक अबाउट दुबई थोड़ा बहुत, ठीक है. दिस कंट्री इज़ सो गुड इन इट्स ओन वे दैट वंस यू स्टार्ट टू लिव इन दिस कंट्री, तुमको कहीं और रहने का मन नहीं करता है. ओके, वंस यू आर हियर यू डोंट वांट टू गो टू एनी कंट्री. यहाँ पर इतनी बुरी हीट होती है ना, लाइक इट्स क्रेजी हीट. समर्स आर लाइक क्रेजी बट स्टिल यू चूज़ टू. पहले मुझे भाई थी ना, मैं बोलती थी इट्स ओके फॉर 6 months समर्स आई वांट टू गो समवेयर एल्स. मैं कहीं और कोई और कंट्री शिफ्ट होना चाहूँगी. एंड देन इन द विंटर्स आई वांट टू बी हियर बिकॉज आई लव द विंटर्स हियर. बट ओवर द टाइम आई रियलाइज्ड कि लाइक समर इज़ ऑल्सो नॉट दैट बैड. एंड तुम थोड़ी ना पूरा दिन सन को एक्सपोज होते हो. यू आर ऑलवेज इन साइड वेर एवर यू गो इंडोर्स, वहाँ पर AC वगैरह होता है. तो ये कंट्री की ना बात ही अलग है. इट्स लाइक इवेंचुअली यू स्टार्ट टू लव दिस कंट्री फॉर सम रीज़न. ओके, एंड सेफ्टी का तो यहाँ पर लाइक द वर्ल्ड नोज अबाउट इट. इधर की सेफ्टी आई डोंट हैव टू टेल मतलब इतने एग्जैजरेट करके कुछ भी, बट द वर्ल्ड नोज़ कि यहाँ की सेफ्टी व्हाट इज़ इट, इट्स ऑन नेक्स्ट लेवल. अगर मुझे रात को 2-3 बजे उठ के अकेले बाहर जाना है, सुपरमार्केट जाना हो या फिर कहीं जाना हो या फिर कैब लेके मेरे दोस्त तक पहुँचना हो, कहीं भी दुबई में कहीं भी मुझे पहुँचना है रात के 2-3 बजे, आई डोंट हैव टू आस्क समबडी टू प्लीज़ टेक मी. आई डोंट हैव टू ask my family can somebody please drive me there, या फिर पैदल लेके जाओगे. Nothing. I can just grab my keys, I can go alone myself, I can do anything I want and I will be coming back home safely. There's nothing I would be fearful about. There's nothing as such. I will be so confident. Why? Because this country is like that. India में, to be honest, I would tell you, I'm an adult now, but in India today also, if I'm going out, firstly तो रात को तो भूल ही जाओ. My mom, my dad will not allow in the sense कि like they're not comfortable to send me. Okay. Secondly, I am myself not comfortable. I am scared to go out at night. I will not prefer to go alone anywhere at night. ठीक है? Never ever. I will not prefer that. Forget about night time, daytime also. If I'm going out, if I am planning to go somewhere, I will ask my brother or I'll ask anybody to take me there or drop me to a friend's place, then come back, pick me up. I will not travel solo. Like अकेले मैं नहीं जाऊँगी निकल के. I would prefer a company from my home. And night का तो I will not think about it. I will never make night plans in India. Okay. So it's not about degrading India or anything, but this is what this is what the safety you talk about in Dubai. क्यों लोग इतने फ्रीली मज़े में होते हैं इधर? इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेफ्टी. उनको पता है भाई बाहर निकलेंगे कुछ नहीं होना है. एंड देन क्या बोलते हैं ना, ऑल द रिस्पॉन्डर्स आर एट योर फिंगर टिप्स. किसी को भी लाइक पुलिस को कॉल कर लो, एम्बुलेंस को कॉल कर लो, कुछ भी कर लो, दे आर लाइक क्विकली जंपिंग एंड रशिंग टू यू. एंड तुमको खौफ से तो सेफ्टी रीज़न से तो कभी कॉल करना भी नहीं पड़ेगा तुमको पुलिस को. ठीक है. सो दिस इज़ द थिंग I love about Dubai and I love spending time here, and I wish I make my own home here and I never get to leave this place because this country is close to my heart. Guys, can you see the sun glowing on my face? Wow. Okay, so I think I can end my vlog here by saying the same things. Like, share, subscribe. Bye guys. Bye.